कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने पर भी हम दुख में रहते हैं। हमारा पड़ोसी दारू भी पीता है, मांस भी खाता है, झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, अन्याय से पैसा भी कमाता है, लेकिन फिर भी वो सुखी है, उसको कोई दंड नहीं मिलता। तो मानो इस प्रसंग से श्री सुखदेव भगवान ये कह रहे हैं आप लोग दूसरे की चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। उसे यदि दंड यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक न एक दिन दंड उसे मिलेगा। यहाँ की कोई चीज भेदभाव करके यहाँ दे ले करके वो छूट सकता है, लेकिन परमात्मा के द्वार में, यमराज के द्वार में वहां कोई घुस नहीं चलती, वहां दे लेके काम नहीं होता, वहां तो कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अट्ठाईस प्रकार के नरक। मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया, पूजा पाठ आप 2 घंटे करते हो तो चाहे 1 ही घंटे करो, कोई बात नहीं। भगवान ज्यादा पूजा पाठ करने से खुश होते हो ये नहीं, पर इस बात का जरूर ध्यान रखो, मेरे कारण किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण किसी का मन तो नहीं दुख रहा है, मेरे कारण किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है, मेरे कारण किसी का मन तो नहीं दुख रहा है, मेरे कारण किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है। इस बात का ज्यादा ध्यान दो। याद रखिए, कितना भी हम छुपाएं, एक चींटी भी परमात्मा से कुछ छुपा नहीं सकती है, वो सब कुछ जानता है, उससे कोई अछूता नहीं है, उससे कोई अज्ञात नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, आपके भीतर के भी, मेरे भीतर के भी, आपके पुण्य के भी, आपके पाप के भी, उसके यहां सारा लेखा जोखा है। इसीलिए यदि हमसे कोई पाप बना है तो 2 चीजें हैं, हमारे पाप के कारण से या तो हमको नरक में जाना पड़ेगा और या तो हम उसका प्रायश्चित स्वयं कर लेंगे। 2 ही रास्ते हैं, जो हो चुका है उसके लिए कह रहे हैं। आपके कपड़े गंदे हो गए, आप यदि आलसी हो तो आपके लिए सबसे सस्ता काम है कि कपड़े निकालो, धोबी को दे दो, उसको थोड़ा बहुत पैसे दे दो, वो ले जाएगा, सर्फ में डालेगा, निकाल के पटक पटक करके आपके कपड़े धोएगा और फिर उस दिन बाद धो करके साफ करके आपको दे देगा। या फिर आप कोई अच्छा सा साबुन ले आओ खरीद के बाजार से और स्वयं सर्फ में भिगा करके बढ़िया धो लो। हमें तो खुद के हाथों से कपड़े धोने में सुकून मिलता है। दो ही व्यवस्था है, जो हमने पाप किए हैं या तो खुद प्रायश्चित कर लो, जो मेरे से पाप बने हैं उन पापों को धोने का कोई ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा साधन करो कि स्वयं हम अपने पाप धो दें, ये एक रास्ता है। और या तो फिर यदि हमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो फिर मरने के बाद यमराज के दूत घसीट करके पकड़ करके ले जाते हैं। शक्रिन मूत्रम विमुंचति, कपिल भगवान कहते हैं उस समय जब यमदूतों को देखता है जीव तो कभी कभी तो कोई डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है। यमदूतों को देख करके, उनकी सकल सूरत, उनका वो देख करके जीव डर जाता है, भयभीत हो जाता है। यम पास में बांध करके यम के दूत ले जाते हैं और ले जाने के लिए कोई विमान नहीं आता, ले जाने के लिए कोई फरारी गाड़ी नहीं आती, तो
जैसे कोई अपराधी को बांध करके ले जाते हैं राज सैनिक पुलिस, वैसे ही यमराज के पार्षद यमराज के दूत उस जीव को बांध करके ले जाते हैं। और लंबी यात्रा करने के बाद, योजनों दूर जाने के बाद थक जाता है, हार जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। चलते चलते जब यमलोक पहुंचता है, उसे यातना शरीर दिया जाता है। फिर वह जो उसने पाप किए हैं, उस पाप का फल भोगने के बाद फिर कभी दोबारा 84 का चक्कर पूरा होने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। ये प्रक्रिया है। अब आपको इन दो प्रक्रियाओं में हमें किस प्रक्रिया में जाना है, ये आप और हम तय करेंगे।